अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो वैसे तो इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनानी नहीं थी, इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ। लेकिन अभी-अभी मेरे सामने एक वीडियो आई कुरत उलैन ज़िया, अगर मैं गलत नहीं हूँ, नाम ठीक ले रही हूँ। तो इनकी वीडियो देख के मुझे ये वीडियो बनाना पड़ी और उनकी राय से बिल्कुल भी मैं इख्तलाफ़ नहीं करती, बिल्कुल इत्तेफ़ाक करती हूँ। और उन्होंने जो कहा, मैं उनको ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने गलत कहा, उन्होंने अपनी राय का इज़हार किया जो कि बड़ा मतलब उन्होंने अपने हिसाब से अच्छी बात की। लेकिन मुझे अफ़सोस इस बात का है कि उन्होंने अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट नहीं किया और उन्होंने सिर्फ़, मैं कहती हूँ कि एक तरफ़ा बात की, एक तरफ तस्वीर का दूसरा रुख उन्होंने नहीं देखा। तो मैं मेंशन कर दूँगी कुरतुलैन आपको। और आपने रजब भट्ट के टॉपिक पे बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ बनाई, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी ये वीडियो ज़रूर देखेंगी। और मैं जब से आप, वैसे मैं आपको पहले देख रही हूँ, पहले से मैं आपको देख रही हूँ, लेकिन शायद ये न्यू चैनल है जो मुझे लगता है कि आपका अपना है। इससे पहले आप किसी और चैनल के लिए काम करती थी एज ए रिपोर्टर, या जो भी आपकी एक सहाफ़त की फ़ील्ड से आपका ताल्लुक़ है। तो मैं पर्सनली आपको पसंद भी करती रही हूँ। और आपने सितारा यासीन के टॉपिक पे भी वीडियोज़ बनाई थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। और अब आपने रजब के टॉपिक पे वीडियोज़ बनाई जिसमें आपने ईमान के हक़ में बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी ईमान के हक़ में बात करती हूँ। तो आपकी वीडियोज़ मेरे सामने आईं और मैंने आपकी वो तमाम वीडियोज़ देखी हैं जो आपने रजब और ईमान के टॉपिक पे बनाई हैं, और जिसमें आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, जो मैंने आपकी उन सारी बातों से मैं, मतलब कि आपकी राय के साथ बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ। लेकिन आज जो आपने वीडियो बनाई ना, वीडियो आपकी बिल्कुल ठीक थी और बात भी आपकी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आपने तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देखा। या तो जानबूझ के आपने ये किया या अनजाने में ये किया। अगर मेरी वीडियो आप देखें तो मुझे इस बात का आपने जवाब ज़रूर देना है कि ये जानबूझ के आपने किया, आपसे करवाया गया, आपको कहा गया, या आपकी अपनी ये राय थी। क्योंकि आप एक सहाफ़ी हैं और आप हक़ और सच का साथ देती हैं, फिर आप इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकती हैं। मुझे समझ नहीं आई कि आपने इस पूरी चीज़ को सही से क्यों नहीं समझा कि आखिर खान फैमिली सोशल मीडिया पर तलाक को प्रमोट क्यों कर रही है। ठीक है जी, ये जो आपने मतलब कहा ना, उनको शर्म दिलवाई आपने। अच्छा किया आपने, ठीक किया। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तलाक को प्रमोट नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि मरियम, जिनको शायद मेरी मालूमात के मुताबिक कि नोटिस जो है वो एक रिसीव हो चुका है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे किस तरह की हरकतें कर रही हैं और वो इंस्टा पे किस तरह की मतलब कि हरकतें कर रही हैं। और उन्होंने इस, ये जो भी हो रहा है सोशल मीडिया पे, ये जो गंद, पूरी गलाजत फैली हुई है, दोनों फैमिलीज़ ने फैलाई हुई है, खान फैमिली और ये आमना बीबी, आमना पीरनी और ये मरियम साहिबा और ये जितने भी हैं, इन्होंने जो गलाजत फैलाई हुई है, ठीक है, ये इसकी शुरुआत किसने की? आपने इसके ऊपर क्यों नहीं तवज्जो दी? आपने इसका कंप्लीट होमवर्क क्यों नहीं किया कि अगर खान फैमिली जो है वो तलाक को प्रमोट कर रही है, तो ये जो मरियम साई हैं, ये जो मरियम साहिबा हैं, जिनका ये दूसरी शादी थी, इन्होंने भी तो पहले तलाक को प्रमोट किया था, ठीक है। इन्होंने भी तो अपनी फर्स्ट जो डाइवोर्स थी उसको सोशल मीडिया पे बैठ के तो कैश किया था और ये कहा था कि मेरे, मतलब जो भी रीज़न उन्होंने दिया था तलाक का, उन्होंने अपना सोशल मीडिया पे उसको कैश किया, अपना कंटेंट बनाया। तो उसके ऊपर आपने क्यों नहीं बात की? और उसके बाद मैं ये कहूँगी कि आपका होमवर्क, फिर मैं कहूँगी कंप्लीट नहीं था, कि आपको पहले मरियम के चैनल पे जाना चाहिए था, मरियम की ओल्ड वीडियोस देखनी चाहिए थी। यूँ थोड़ा-थोड़ा इधर-उधर से कंटेंट उठा के या देख के शॉर्ट वीडियोस कि फ़लाँ चैनल पे क्या चल रहा है, तो इस तरह वीडियोस बनाना मेरे ख़्याल में, हाँ, आप जिस तरह, मतलब आप कहती हैं कि मैं साफ़ी हूँ, मैं हक़ सच का साथ देती हूँ, मतलब अपना फ़र्ज़ समझ के आप काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं, तो यहाँ पे आपसे बड़ी मिस्टेक हो गई है। मैं ये चाहूँगी कि आप डीपली जाएँ, इसको ऑब्ज़र्व करें, डीपली ऑब्ज़र्व करें। इसको आप मरियम के चैनल पे जाएँ। मरियम का जो साबका ससुराल है, जो निहायत ही इनोसेंट थे, ये तो चालाक है। मैं आपकी बात से इत्तेफ़ाक करती हूँ कि ये आपको लगता है ख़ान नहीं है। ये सबसे पहले मैंने ही ये बात की थी कि मुझे ये ख़ान नहीं लगते, और मैंने इनसे वज़ाहत भी माँगी थी कि कौन से ख़ान हैं आप, और इन्होंने एक पूरी वीडियो भी उस टॉपिक पे बनाई थी और इन्होंने अपना पूरा शजरा नस्ब जो है वो बताया था, शेयर किया था कि हम फ़लाँ जो हैं पठान, फ़लाँ बरादरी के हैं, कबीले से हैं, सॉरी। तो मैंने भी शुरू दिन से कहा था, क्योंकि ये खान फैमिली जब से आई है सोशल मीडिया पे, जब से इन्होंने कदम रखा है, पहली वीडियो से मैं इनको फॉलो कर रही हूँ और पहली वीडियो से ही मैंने इनकी अच्छी बुरी चीज़ें जो हैं उनको मैं देख रही हूँ और उनके ऊपर मैं बात करती रही हूँ वक्तन फ़वक्तन। लेकिन ये जो मामला तलाक का है ना,
तो शायद आपने जब मरियम साहिबा की डिमांड थी कि मुझे तलाक दो, तो इन लोगों ने जब उसको मनाने की के लिए इतनी सारी एफ़र्ट्स की और इन्होंने साफ़ इनकार कर दिया कि हमारी बरादरी में, ख़ानदान में तलाक वगैरह देने का जो है वो सिस्टम नहीं है, तो हम तलाक नहीं देंगे। वो वीडियोज़ आपने क्यों नहीं देखी? आपने सिर्फ़ एक वीडियो देख के कि वो तलाक को प्रमोट कर रहे हैं, आपने अच्छा काम किया, उस हिसाब से आपकी वीडियो ठीक थी। लेकिन जब एक टॉपिक पे बात करते हैं ना, मैं तो खैर आप जितनी मेरी तालीम नहीं होगी, शायद मैं थोड़ी-सी आपसे पुराने दौर की होंगी, आप यंग हैं, आपकी नॉलेज भी मुझसे ज़्यादा है क्योंकि आप एक सहाफ़त की फ़ील्ड से आपका ताल्लुक़ है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हमसे गलती हो जाए कोई बात नहीं, आपसे नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने ये क्यों नहीं देखा कि जो इनोसेंट फैमिली थी, बहुत ही मस्कीन से बेचारे से, और ये मरियम साईं जो हैं, जिनको हम मरियम साईं कहते हैं, जिनको अभी तक सच्चा प्यार नहीं मिला 2 शादियों के बाद भी, इन्होंने 10 साल का तवील अरसा एक शख्स के साथ गुजारा जो नहायत ही इनोसेंट था। और अब आप कहेंगे कि भाई आपको कैसे पता कि वो बेचारे थे मस्कीन गरीब एवं से थे, सीधे साधे से थे। तो मैं आपको बताती हूँ ना कि सोशल मीडिया पे वही औरतें आती हैं ना जो मतलब कि जिनको घरों से इजाज़त मिलती है। अगर इसका साबका ससुराल सख्त होता या इसकी हकूक़ अदा ना कर रहा होता या इसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई होती, तो वो कभी भी इसको चैनल बनाने की इजाज़त ना देते। ना सिर्फ उन्होंने इसको चैनल बनाने की इजाज़त दी, बल्कि इसको वीडियोज़ जिस तरह की ये चाहती थी उस तरह की ये वीडियो भी बनाती थी। इसका दिल करता था तो अपने शौहर को दिखाती थी, नहीं करता था तो नहीं दिखाती थी। इसका दिल होता था तो अपनी सास को दिखाती थी, और ये मुहतरमा अपने ससुराल में टिकती नहीं थी। मैं आपको आपकी नॉलेज में इजाफ़ा कर दूँ, और ये है 3 महीने माँ के घर, 15 दिन ससुराल, फिर 4 महीने माँ के घर, 10 दिन ससुराल। यूँ इन्होंने अपनी शादी के 10 साल गुज़ारे, पहली जो इसकी मैरिड लाइफ़ थी, ठीक है? उसके बाद फिर इनके जब फादर की डेथ हुई तो इन लोगों ने मगरमच्छ के आंसू बहाए। आप जाएँ वो वीडियोस देखें। अपने फादर की मौत, डेथ को कैश किया। आप कह रही हैं ना तलाक को प्रमोट कर रही हैं, कैश कर रहे हैं चैनल के लिए, व्यूज़ के लिए, ये गलत चीज़ है, बिल्कुल गलत चीज़ है। मैं बिल्कुल मतलब कि आपसे आपकी बात से इत्तेफ़ाक करती हूँ। लेकिन आप पूरा मतलब दूसरे साइड भी तो देखें ना। ये तो नहीं कि भई आप एक ही बंदे पे चढ़ाई कर दें। तो इन्होंने अपने बाप की मौत को कैश किया, इद्दत में अपनी माँ को सुकून से इद्दत नहीं गुजारने दी, उसको वीडियोज़ में लाई, उसको कैश किया, उसके रोने-धोने दिखाए, हमदर्दियाँ बटोरी। इन्होंने भी बहुत लोगों की सुनी। और आपको क्या लगता है कि मरियम साईं के कमेंट्स बॉक्स में उसको दुआएँ दी जाती हैं? वहाँ पे आप उसके कमेंट्स बॉक्स में जाके क्यों नहीं देखती कि उसको क्या-क्या लोग कहते हैं? आपको देखना चाहिए था ना कि उसकी ऑडियंस उसको क्या कहती है। आप जाएँ ज़रा वहाँ पे भी जायज़ा लें। खान फैमिली तो ठीक है आपके बात के, उनको नहीं ये सब कुछ करना चाहिए। गलत किया उन्होंने। लेकिन जी, जब बाप की आँखें बंद हुई, अभी बाप की कब्र की मिट्टी गीली थी, और 10 साल की शादी, वो भी सगी खाला का बेटा, और वो भी ऐसा शौहर जो इसकी हाँ में हाँ मिलाने वाला, ठीक है? उससे इस बीबी ने खुला ले ली। ठीक है जी। अब उन्होंने तलाक नहीं दी ना, इसने खुला ली। तब आप लोग कहाँ थे? आपने क्यों नहीं कहा कि भई इसको क्या ज़रूरत थी? आप सबकी हमदर्दियाँ इसी के साथ थी, मेरी भी, कि भई शायद बच्चे नहीं हुए, शायद शौहर में कोई कमी होगी, बेचारी 10 साल बैठी रही। अब बेचारी ने 10 साल बैठी रही, फिर बेचारी ने इद्दत के 4 महीने बड़े मुश्किल से गुज़ारे, ठीक है? 3 महीने 4 महीने जितने भी थे उसके, वो उसने बड़ी मुश्किलों से गुज़ारे। और इद्दत गुज़ारने के फ़ौरन बाद कुरतुलैन जी, जब ये आई सोशल मीडिया पे फर्स्ट वीडियो इसकी, कौन ऐसी औरत होती है जिसने तलाक ली हो और वो अपनी इद्दत के बाद फुल तैयार होके चच्ची जी के घर जाती हैं? हैं? इस बात का आपके पास जवाब है? इद्दत ख़त्म होने के नेक्स्ट डे मुहतरमा फुल तैयार होके मेकअप शेकअप करके, मेकअप करे, मैं नहीं कहती ना करे, लेकिन कहाँ जा रही है? चच्ची के घर, क्योंकि टाँके फिट हुए हुए थे। चाची के घर में तो नहीं दौड़ें लगी रही ना, फिर 2-3 साल चाची के घर दौड़ें लगी रही, चाची को कैश करती रही। जब मरियम साईं चाची को कैश कर रही थीं, तो वो चीज़ आपने क्यों नहीं नोट की? अब तलाक का मामला आया तो आप कह रही हैं कि वो तलाक को प्रमोट कर रहे हैं। वो तलाक को प्रमोट नहीं कर रहे, मैं आपको बताती हूँ। उनके साथ क्या हुआ है? उनके साथ जो हुआ है ना, वही वो कर रहे हैं अगलों के साथ। अब 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल का जितना भी ये अरसा था, शायद 2 साल ही गुज़ारे इसने बड़ी मुश्किलों से खुला लेने के बाद। उस दौरान इसने वक्तन फ़वक्तन शादी का कंटेंट चलाया, वक्तन फ़वक्तन, ठीक है? फिर शादी फाइनल हुई, डेट फिक्स हुई, फिर लड़के का फेस रिवील हुआ। ये भी तो कंटेंट था ना, ये सब कुछ इन्होंने दिखाया ना अपने चैनल पे। हर चीज़ दिखाई, उस बंदे को दिखा के अपने चैनल पर व्यूज़ लिए, दूसरी शादी को, फिर इसने भी तो तलाक के बाद दूसरी शादी की ना, ठीक है? और उसके बाद फिर क्या किया उनके साथ? आप इनसे ये सवाल करें, मरियम साईं और आयशा
बुज़ुर्ग खातून और आमना पीरनी से कि इन्होंने अपनी भाभी मोमना मोमना मीसनी की वीडियो क्यों डिलीट की बारात वाले दिन की, जबकि हर किसी ने बारात वाले दिन की वीडियोस लगाई, सिर्फ उसी का व्लॉग क्यों डिलीट करवाया गया। तो कुरत मैं आपको बताती हूँ कि उस वीडियो में इनकी अपनी सगी भाभी ने, जो मैंने वीडियो देख ली थी और मेरे साथ मेरी और भी एक दो बहनें हैं रिएक्शंस चैनल वाली, जिन्होंने वो बात सुन ली थी कि मोमना मीसनी जो इनके घर की एक अदद खातून है, भाभी हैं इनकी, उन्होंने मरियम साईं के ससुराल वालों को ये खुशखबरी सुना दी हुई थी कि ये बीबी जो है आपके घर सिर्फ 15 दिन के लिए टिकेगी। 15 दिन के बाद ये अपने घर से, आपके घर से मतलब कि अपना ताम तमड़ा उठा के अपनी अम्मा के घर आ जाएगी, क्योंकि सारा प्लानिंग के तहत हो रहा था। ये शादी का कंटेंट, ये लड़के का फेस रिवील, ये डेट फिक्स, फिर शादी होना, फिर धूमधाम से होना। कोई भी लड़की जब सेकंड मैरिज करती है ना, तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि भाई सादगी से जो है ना कर लें, बेहतर है। और कोई इतनी नन्ही मुन्नी काकी भी नहीं थी कि उनकी शादी के ऊपर जो उनके अरमानों को इतनी आग लगी हुई थी वो सारी उन्होंने बुझानी थी, और वो फिर भी बुझी नहीं। सॉरी, मैं ये अल्फाज कहना नहीं चाहती, क्योंकि उनकी उम्मीदों पे एक बार फिर पानी फिर गया, दूसरी बार फिर उनके साथ धोखा हो गया, और उनको एक बार फिर जो है वो नामर्द मिल गया। और पिछले शादी के 2 साल का अरसा जो उन्होंने उनसे ताल्लुकात रखे, 4 महीने वो लड़के से बातें करती रही, उस दौरान उस लड़के ने उसको नहीं बताया कि भाई बीबी मैं तो, मेरे में तो कोई मर्दों वाली बात ही नहीं है। तो फिर क्या हुआ, वो जो मोमना मीसनी ने, इनकी भाभी ने भांडा फोड़ा था, वो बात हो गई, सच्ची हो गई। पूरे 15 दिन के बाद मरियम साईं जो हैं वो अपनी माँ के घर चली गई, और अपनी माँ को ये कह के अपने इन लॉज के घर भेजा कि अम्मी जी सामान उठा लाएं और उनको बोल दें कि मुझे तलाक चाहिए। तो किसने तलाक को प्रमोट किया, किसने तलाक को पहले मतलब कि नाम किसने लिया कि मुझे तलाक चाहिए? खान फैमिली ने तो नहीं बोला ना कि हमने तलाक देनी है। खान फैमिली ने तो नहीं बोला कि आप नाराज़ होकर चली जाओ। खान फैमिली ने तो नहीं बोला कि आप अपना सामान उठाओ। और 15 दिन में कौन सी औरत होती है जो 15 दिन में उसने इतना कंटेंट बनाया जिसमें हमें कहीं से नहीं लगा कि इसकी फैमिली इसके साथ इसको सपोर्ट नहीं कर रही, या इसका साथ नहीं दे रही, या इसका हस्बैंड कहीं पे हमने देखा हो गुस्से में या इसके साथ मिसबिहेव किया हो। 15 दिन इसने अपने ससुराल वालों और अपने हस्बैंड के साथ और अपने मैके वालों के साथ कंटेंट बनाया, लाखों रुपए कमाए। और जब अपना कंटेंट कंप्लीट हो गया, दावतें हो गई, गिफ्ट वगैरह सारा कुछ हो गया, जो जो जैसे जैसे भाभी ने कंटेंट बनाना था बना लिया, छोटी बहन ने बनाना था, बड़ी बहन ने बनाना था, जब इनका कंटेंट ख़त्म हो गया ना, कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, अब इनको ज़रूरत नहीं थी मरियम साईं के इन लॉज की, तो वहाँ पे इन्होंने क्या कहा जी, बस अब सामान उठा लें, बात ख़त्म, 15 दिन कंप्लीट। तो ये मामला है, ठीक है। और अब जब आप एक फैमिली को चीट करते हो, धोखा देते हो, तो क्या वो आपको फिर माफ़ कर देंगे? और जिस फैमिली को आप सपोर्ट कर रही हैं ना, ये वो फैमिली है जो सोशल मीडिया पे बैठ के जुआ ऐप्स को प्रमोट करती है। तो आपको ये चीज़ जेब नहीं देती कि आप एक ऐसी फैमिली की फेवर करें जो जिसकी वजह से आज डकी जेल में है, और जब बट के गिर्द घेरा तंग है, जिसके ऊपर आप भी बात करती हैं, ठीक है, और दीगर जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो ये भी उनमें शामिल हैं। तो आप क्यों इनकी फेवर कर रही हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। या फिर आप इस फैमिली को अच्छे से जानती नहीं हैं। तो तलाक को प्रमोट खान फैमिली नहीं कर रही, ये प्रमोट किया है मरियम साईं ने खुद, क्योंकि मरियम साईं ने खुद बोला कि मुझे तलाक चाहिए। अब कंटेंट तो वो बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब वो भी सोशल मीडिया पे हैं। अगर ये फेक शादी का कंटेंट बना सकती है, तो वो तलाक का फिर कैसे नहीं बनाएंगे? वो भी तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे ना। उनके साथ भी चीटिंग हुई है ना, तो फिर जाहिर बात है अगले कोई फरिश्ते तो नहीं है, कोई इतने आला ज़र्फ रखने वाले तो नहीं है कि वो अब इसको मुँह तोड़ जवाब नहीं देंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको शायद हो सकता है मेरी बातें समझ आ जाएं। नहीं आई तो कोई मसला नहीं, मैंने अपना फर्ज समझ के आपको ये बताना था, बता दिया। आगे आपकी मर्ज़ी, आप जुआ ऐप्स प्रमोट करने वालों को करें, किसी को भी करें, मुझे कुछ मसला नहीं है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।